यदि हम इस व्यक्ति के संदर्भ में देखें तो आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं पूरी करे, किसी दूसरे पर आश्रित ना रहे। अगर हम अपने भारत के संदर्भ में देखें तो आत्मनिर्भर भारत से तात्पर्य है कि भारत की जितनी आवश्यकताएं हैं उसका उत्पादन भारत में ही हो, उसे किसी दूसरे देश से आयात न करना पड़े। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत का ऐलान किया। जब से आज तक उन्होंने कई योजनाएं चलाई जो कि आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हमें जरूरत ही क्या है आत्मनिर्भर भारत के लिए। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, हमें जिस चीज की जरूरत है अगर हमारे पास मौजूद नहीं है तो किसी अन्य देश से आयात कर सकते हैं। तो क्या जरूरत है आत्मनिर्भर भारत की? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि हमारा भारत आत्मनिर्भर होता है तो हमारे देश की कई ज्वलंत समस्याओं का समाधान हो सकता है, जो कि हम चिल्लाते रहते हैं, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, ये समस्या का समाधान हो सकता है यदि हमारा भारत आत्मनिर्भर होता है। अब आप पूछिए कैसे? तो मैं बताना चाहूंगी यदि भारत आत्मनिर्भर होता है यानी फोन नंबर चाहिए जनसंख्या की मैं देख लूंगी अभी उत्पादन हमारे देश में ही होता है तो उन लोगों को कितना रोजगार मिलेगा जिनके पास अभी रोजगार नहीं था। आत्मनिर्भर भारत मिशन के 5 स्तंभ थे। पहली, अर्थव्यवस्था। हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हमारा देश विकसित देश होगा। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमारे आधुनिक भारत की पहचान है। आप कल ही देखिए 11 अक्टूबर को माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया जा रहा है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा होगा हमारे देश में उतना अच्छा निवेश होगा। तीसरा, तकनीकी। हमारे देश की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए जिस सामान की आवश्यकता होती है उसे हमें जापान जैसे देशों से आयात करनी पड़ती है। यदि हम उसका उत्पादन स्वयं करते हैं तो ये हमारे लिए लाभदायक होगा। उसके बाद आती है हमारी डेमोग्राफी। हमारे देश का प्रजातंत्र दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है तो इसकी वाइब्रेंट डेमोग्राफी भी होना चाहिए। 5वीं चीज आती है मांग। हमारी इकोनॉमी में 2 चीजों पर आधारित होती है, मांग और आपूर्ति। हमारे देश में 135 करोड़ जनसंख्या है तो हमें मांग की तो चिंता होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मांग तो खुद ब खुद आ जाएगी। हमें चिंता होनी चाहिए आपूर्ति की, जो कि स्वयं हमारे देश में उत्पादित हो। यदि हम इन 5 चीजों को पूरा करते हैं तो हमारा देश आत्मनिर्भर बन जाएगा। उसके लिए मैं कुछ और कदम बताना चाहूंगी जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हेल्पफुल होगा। जैसे कि सबसे पहले हम देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है कृषि। यदि हम कृषि की आपूर्ति श्रृंखला अच्छी रखते हैं तो हमारा देश एक दिन जरूर आत्मनिर्भर होगा। दूसरी चीज, हमारी जो सरकार चलती है वो करों से चलती है। हम लोग जो टैक्स देते हैं उससे, तो जो हमारी कर व्यवस्था होना चाहिए वो न्याय संगत होना चाहिए। तीसरी चीज आती है हमारी कानून व्यवस्था। अगर कोई कंपनी बाहर की हमारे देश में आती है और अपना प्लांट स्थापित करती है और उसको कुछ केस होता है तो हमें सालों लग जाते हैं, तो कोई क्यों निवेश करेगा हमारे देश में? तो जो हमारी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए वो सरल व स्पष्ट होना चाहिए। उसके अलावा हमारी बात आती है मानव संसाधन की। हमारी 135 करोड़ जनसंख्या यदि खुद ब खुद आत्मनिर्भर हो जाती है तो हमारा देश खुद ब खुद आत्मनिर्भर हो जाएगा। आप सभी मानव संसाधन हमारे देश के और भारत सबसे बड़ा युवा जनसांख्यिकीय लाभांश वाला देश है। अगर हमारा सक्षम मानव संसाधन होता है और वो कैसे होगा जब हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें सिखाएगी कि हमें आत्मनिर्भर बनना है ना कि किसी और पर आश्रित होना है। उसके बाद बात आती है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसका तो हमारा लगातार काम हो ही रहा है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और साथ इतना कहना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना नहीं है, ना ही हमारी सरकार का, वो सपना है हम सभी का। आपने अभी देखा 15 अगस्त को माननीय मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 5 प्रणों का आह्वान किया था। उसमें 1 मिनट का हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है और हम बना सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, तो आप अभी दीपावली आ रही है, आप लोग सब अपने अपने घरों में लाइटिंग लगाएं। आप जानते हैं कि वो लाइटिंग कहाँ बनती है? वो लाइटिंग कहाँ बनती है? नीता मैम को षष्ठी भट्ट का नंबर दिया हमारे देश में जो मिट्टी नहीं है।